सगळ्यांना मनपूर्वक स्वागत आहे फिल्मी टाउन यूट्यूब चॅनलमधील. मी तुमच्या फिल्मी फ्रेंड ज्ञानेंद्र. उद्या महाराष्ट्र दिवस पण आहे. महाराष्ट्र दिनाच्या सगळ्यांना हार्दिक शुभेच्छा. सगळ्या बांधवांना माझा अनुरोध आहे, आता जयघोष करणं आहे. बोला महाराष्ट्र शाही श्रीमान शाहीर साबळे साहेबांचा. पहली बात तो इससे फिल्म नहीं बोलेंगे हम, लोक संगीत का इतिहास बोलेंगे. इसे फिल्म बोलना बहुत छोटा वर्ड है, लेकिन लोक संगीत का इतिहास बोलना ज़रूरी है, क्योंकि इस इतिहास ने हमें बताया कि हमारे महाराष्ट्र के जो संगीत है, लोकगीत है, कैसे पहुँचा है शाहीर साबळे साहब ने. जो आज जो लोकगीत अभी भी हमारे दिलों में है, चाहे वो यूथ के टाइम पे हो या कोई भी हो, ये महाराष्ट्र शाही फिल्म ने हम सबको जगाया है. दूसरी बात, इसे हम लोक संगीत का इतिहास ही बोलेंगे. ऐसे फिल्म हमारे लिए छोटा शब्द है. ये महाराष्ट्र शाहीर जैसे इस इतिहास को प्रस्तुत करने के लिए केदार शिंदे साहब का धन्यवाद कहता हूँ. कोई ऐसा इतिहास आज तक प्रस्तुत नहीं किया है. केदार शिंदे साहब का धन्यवाद कहता हूँ, अंकुश साहब का धन्यवाद कहता हूँ, जो भी कलाकार उन सब का धन्यवाद कहता हूँ. दूसरी बात, एक और एक चीज़ है, दुख की बात भी है कि ये फिल्म हमारे मराठी इतिहास को हम भूल रहे हैं. हमारे मराठी इतिहास को समझना चाहिए, ये हमें इस इतिहास ने हमें दिखाया है. दूसरी बात, हमें आज के ज़माने में जो है, हम सब कितने भी रैप सुन ले, कभी अमर नहीं हो सकते, लेकिन जो महाराष्ट्र के लोकगीत है वो अमर हो सकते हैं. फक्त महाराष्ट्र से लोकगीत अमर हो सकते, ये नहीं जो आप MC स्टैन ये सब सुनते हो ना, ये कुछ नहीं चलेंगे. मैं लोगों को बोलना चाहता हूँ, अगर आप सच्चे मराठा हो ना, तो हमारे महाराष्ट्र के लोकगीत को सुनो. अभिमान हुआ कि शाहीर साबळे ने कितने मेहनत से उगाए, चाहे वो जेजुरीचा खंडेराय हो, दादला नको का भाई हो, या विठूचा कितने लोकगीत हो, हमारे हृदय में छूते. और दूसरी बात, मेरी रिक्वेस्ट है यहाँ के राज्य सरकार से कि इस फिल्म को पूरी रूप से टैक्स फ्री करे. क्योंकि एक चीज़ बोलता हूँ, ये फालतू फिल्में चलने नहीं वाली है. हमारी ये इतिहास को लोगों को देखना ज़रूरी है. और कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन लोगों को मराठी कला को पसंद नहीं है. उनको लगता है मराठी कला कुछ नहीं है. बोलना चाहता हूँ, मराठी कला है ना, उसमें भी दम है. मैं एक उत्तर भारतीय हूँ, बट मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ है. मैं महाराष्ट्र का हूँ, था, रहूँगा. और मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि ये इतिहास जिन लोगों ने प्रस्तुत किया है, उसे मैं सल्यूट करता हूँ. वंदन है मला. ऐसे इतिहास को दिखाना चाहिए. मैं तो कहता हूँ, जो नहीं चल रहे ना आपके थिएटर्स में, थिएटर एग्जीबिटर्स को बोलता हूँ, जो फिल्म नहीं चल रहे भाड़े में जाए, लेकिन पर हम ये महाराष्ट्र शाही जैसे इतिहास को पूरे थिएटर में लगाइए. मैं पक्का कहता हूँ, कल महाराष्ट्र दिन है, जो छुट्टी का दिन है. रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ बच्चों से, खासकर आज का के हमारे यूथ लोग, कि आप लोग है ना, जाके घूमो मत, ये महाराष्ट्र शाही जैसे इतिहास को जाके देखो. पता चला है कि शाहीर साबळे ने हम लोग के लिए क्या किया है, हमारे लोकगीत को पूरे विश्व में, क्या पूरे भारत में कैसे पहुँचाया है, वो बताया गया है. लोग बोलने वालों को बोलने दो, बट ये इतिहास हमें देखेंगे ही देखेंगे. कल का ये दिन महत्त्वपूर्ण है. मेरी रिक्वेस्ट आहे, माझा सगळ्यांना विनंती आहे, उद्या सुट्टी आहे, मला माहीत आहे, तुम्ही मौज करा, पण हा इतिहास विनंती आहे, बघा महाराष्ट्र शाहीर. मैं यहाँ देखना है जो दूर से जुहू से, क्योंकि ये इतिहास को देखने के लिए जहाँ महाराष्ट्र का जो मुख्य जगह है, उसी जगह मैं देखने आया हूँ. महाराष्ट्र सभी का है. जो महाराष्ट्र के बारे में बोलेगा वो महाराष्ट्र का कभी नहीं हो सकता. महाराष्ट्र सिर्फ एक भूमि नहीं, ये इतिहास है हमारे लिए, जहाँ देव स्थान है, जहाँ ऐसे महान राजा हुए, छत्रपति शिवाजी महाराज, संभाजी महाराज, शाहजी राजे भोसले, शाहू महाराज जैसे कई इतिहास में महाराज हुए. ऐसे लोग को हमें नमन करना चाहिए. और एक दुख की बात है कि हम मराठी होके भी अपने मराठी इतिहास को भूल रहे, हम वो लोकगीत को भूल रहे. यार कम से कम उस लोकगीत को तो मत भूलो, लोकगीत को मत भूलो. दुख होता है ऐसे चीज के विषय पे, दुख होता है. मैं आगे कुछ बोल नहीं सकता, बट एक चीज बोलता हूँ, उद्या महाराष्ट्र दिन है. यूथ से अनुरोध है कि इस फिल्म को जाके, इतिहास को जाके यहाँ देखिए बड़े पर्दे पे. ये इतिहास ज़रूरी है हमारे लिए. अगर ये महाराष्ट्र के इतिहास को नहीं देखा गया, ये इतिहास ही पूरे महाराष्ट्र को सफल करेगा. हमारे लोकगीत
मैं भले ही उत्तर भारतीय हूँ, मेरा जन्म महाराष्ट्र में हुआ, लेकिन मैं अपने आप को मराठी मानुस मानता हूँ। जो महाराष्ट्र के बारे में बोलता हूँ, महाराष्ट्र में रहने का उसको कोई अधिकार नहीं। दुख होते चित्रपट बघा फक्त हाँ आमचे थिएटरमधील महाराष्ट्र शाही जैसे इतिहास को दिखाने के लिए मैं अभी भी धन्यवाद कहता हूँ। श्रीमान केदार शिंदे साहब, अंकुश चौधरी साहब व सगळे कलाकारों को धन्यवाद कहता हूँ। आई सल्यूट, आई एम प्राउड टू बी अ मराठा आणि जय हिंद, जय महाराष्ट्र। आणि अगेन महाराष्ट्र दिनाच्या व कामगार दिनाच्या हार्दिक शुभेच्छा। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र। गाना कैसे लगे? गाना गाने नहीं बोलिए, ऐसे लोकगीत बोलिए जो जो बताए गए। हाँ, तो लोकगीत कैसे लगे सर? ये लोकगीत हमारे हृदय को छू गए हैं। हाँ, जो लोकगीत हम जो भूल रहे हैं, ये महाराष्ट्र शाही जैसे इतिहास ने याद दिलाया हमें इस लोकगीत को। हाँ, जेजुरीचा खंडेराया, दादला नको का बाई, हाँ, एक अनेक से नेके, हाँ, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण जेजुरीचा खंडेराया, हाँ, इसमें खंडोबा राय का गुणगान किया हो। और जो पंढरीनाथ के विषय पे जो बताया, या विठूचा अति प्रिय, मैं खुद भावुक हो गया सुन के। ऐसे इतिहास को तो देखना चाहिए। मैं तो कहता हूँ, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, कितनी भी टिकट महंगी हो, प्लीज़ इसे देखो, मिस मत करो, प्लीज़ प्लीज़ इसे मिस मत करो। हम फालतू फिल्म्स के लिए 250-300 रुपये टिकट खर्च करते हैं, लेकिन इस इतिहास के लिए क्यों नहीं खर्च कर सकते? आप लोग क्यों नहीं खर्च कर सकते? ये इतिहास है हमारे महाराष्ट्र के लोकगीत का, गर्व होना चाहिए हमें। विनंती है, प्लीज़ इस इतिहास को मिस ना करें। और मैं इसे स्टार नहीं बोलूँगा, कितने स्टार दो, स्टार एक शोषा शब्द है। मैं इसे 100 भगवा ध्वज अर्पण करूँगा इस इतिहास को, 100 भगवा ध्वज। और अभी भी मैं कह रहा हूँ यूथ से कि स्टोरी लाइन कैसी लगी सर? हमारी जो इसकी जो कहानी मुझे बहुत ही महत्वपूर्ण लगी, दिल को छू गई। जो शाहिर साबड़े साहब ने अपने कष्ट कैसे झेले, हाँ, कैसे उन्होंने ये लोकगीत को पहुंचाया, ये हमें इस इतिहास में दिखा, जो बहुत ही गर्व की बात है। हाँ, का जैसे कि अंकुश साहब की मैं बात करूँ, वो संपूर्ण रूप से शाहिर साबड़े साहब लग रहे थे। हाँ, आज वो हमारे बीच नहीं, लेकिन इस अभिनय में जो दिखाया है अंकुश जी ने, हाँ, हमारे दिल को छू लिया। लग रहा है कि आज खुद शाहिर साबड़े साहब यहाँ है। आज गर्व होना चाहिए हमें। कहता हूँ कि प्लीज़ इस इतिहास को देखिए, और शाहिर साबड़े ने गाए, वो शुद्ध है, सुनिए उससे, दिल को छुएंगे। जो जो लोकगीत गाए वो उस इतिहास में दिखे हैं। मैं कुछ भी गलतियों में क्षमा चाहता हूँ, परंतु मेरा कोई विवादित बयान देने का कोई मेरा महत्व नहीं था। महत्व था कि हमारे इस लोकगीत के इतिहास को प्रस्तुत हो। और मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसे 100 ध्वज में अर्पण करूँगा। स्टार एक छोटा शब्द है, हाँ, ध्वज बोलूँगा, 100 ध्वज में इस इतिहास को दूंगा। हाँ। जय हिंद, जय महाराष्ट्र आणि शाहीर साबळ्यांचा साहेबांचा विजय असो। थँक्यू सर।